Hello students, this is Bhagya sir. Today we are going to do lesson number 2. The name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This lesson is from class 10's textbook First Flight. First of all, let me introduce you to this lesson. This lesson is about Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa. He was born on 18th July 1918 and died on 5th December 2013 at the age of 95 years. This lesson has been taken from the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa after more than 3 centuries of the white rule. यहाँ दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने, इससे पहले 300 साल तक गोरे लोगों ने राज किया था साउथ अफ्रीका के ऊपर, और जो ब्लैक पीपल थे उनको कोई भी चांस दिया नहीं जाता था साउथ अफ्रीकन पॉलिटिक्स में. थ्रू आउट हिज लाइफ नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थेड. गोरे लोगों ने 300 साल तक राज किया, इसके पीछे अपार्थेड नाम की जो सिस्टम थी साउथ अफ्रीका में वो जिम्मेदार थी. नाउ लेट अस नो व्हाट इज दिस अपार्थेड सिस्टम. नाउ इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम that separates people according to their race. Here, as far as South Africa is concerned, it is black people and white people. So there was a kind of discrimination for the black people by white people. Nelson Mandela spent long span of 27 years of his life in prison for various political offenses. अपनी ज़िंदगी के 27 साल नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताए थे. एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड हिज टाइम स्पैन वाज 1994 to 1999. Now let us know what is this lesson about. This lesson, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, demonstrates the celebration of the grand ceremony of the first democratic election in South Africa. मंडेला जब जेल में से छूटे तो उन्होंने अपनी एक पार्टी फॉर्म की. मंडेला's पार्टी द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस won 252 seats out of 400 in the first democratic election in South Africa. किसी भी पार्टी को रूल करने के लिए मोर देन 50% सीट्स जितनी ज़रूरी है. एंड नेल्सन मंडेला's पार्टी द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस गॉट द क्लियर मेजोरिटी विथ 252 सीट्स आउट ऑफ 400. सच अ विक्ट्री वॉज रियली अ ग्लोरियस मोमेंट फॉर द पीपल ऑफ कंट्री. ये एक बहुत ही ग्लोरियस मोमेंट था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का इलेक्शन में जीतना 252 सीट के साथ. Well, the important leaders, politicians and dignitaries from more than 140 countries gathered in the oath-taking ceremony on the morning of 10th of May 1994. साउथ अफ्रीका के इतिहास में ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन था. 10th May 1994. दुनिया भर से 140 कंट्री से इम्पोर्टेंट लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज इस समारोह में शामिल हुए थे. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया. साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में इस सेरेमनी को आकार दिया जा रहा था. एंड इन हिज स्वेरिंग सेरेमनी नेल्सन मंडेला गेव अ शॉर्ट स्पीच. लेट अस नो द स्पीच. Here he says, today
all of us do by our presence here confer means give, glory and hope to newborn liberty. इस लिबर्टी को न्यूबॉर्न लिबर्टी बोला गया है क्योंकि ये 300 साल के बहुत लंबे अंतराल के बाद साउथ अफ्रीका के लोगों ने देखी थी. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. 300 साल के बहुत लंबे अंतराल के बाद इस अपार्थाइड सिस्टम, जिसको यहाँ ह्यूमन डिजास्टर नाम दिया गया है, उसको एलिमिनेट करके इस सेरेमनी को यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा था. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 252 सीटें जीतकर एक ग्लोरियस विक्ट्री हासिल की थी उसके सम्मान में. नाउ हियर ही प्रोसीड सेइंग दैट वी हु वर आउटलॉस not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. दोस्तों यहाँ आउटलॉस का मतलब हम ऐसे लेते हैं कि बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका's policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relation with the country. दुनिया के बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका से अपने नाते तोड़ दिए थे क्योंकि वहाँ अपार्थाइड नाम के सिस्टम प्रिवेल करती थी और जिन जिन देशों ने अफ्रीका से नाता तोड़ा था वो सारे इन अपार्थाइड सिस्टम के विरोधी थे. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स. यहाँ शामिल हुए दुनिया भर से आए सारे गेस्ट्स को कि वो आभारी हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. इस विक्ट्री को, इस जीत को वो अपनी जीत न मानते हुए इस जीत को जस्टिस की जीत, पीस की जीत और ह्यूमन डिग्निटी की जीत बताएं. We have at last achieved our political emancipation. इमेंसिपेशन का मतलब है सारे बंधनों से मुक्ति. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. साउथ अफ्रीका में उस वक्त मौजूद पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग जैसे सारे जो दूषण थे उससे मुक्ति पाने के लिए here he says, never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ये अपने देश के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आज के बाद फिर से ऐसी सिचुएशन साउथ अफ्रीका में पैदा नहीं होंगी जहां एक रेस के द्वारा दूसरी रेस को दबाया जा रहा है. The sun shall never set on so glorious a human achievement. उस दिन को वो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट डे बताते हैं. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. दोस्तों यहाँ ये शॉर्ट पीच जो नेल्सन मंडेला ने दी थी उसको सुनने के लिए मैंने आपको यहाँ एक लिंक दी है जो यूट्यूब के ऊपर जाके आप नेल्सन मंडेला की इस स्पीच को सुन सकते हैं. And after he finished his speech, the sky over Union Buildings, Pretoria, witnessed a chevron of impala left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. इस सेरेमनी के दौरान साउथ अफ्रीका का पूरा आकाश जो प्रिटोरिया के बिल्डिंग के ऊपर था वो कलरफुल धुएं से रंगीन हो चुका था क्योंकि वहाँ शेवरॉन इम्पाला जो वी शेप पैटर्न में कलरफुल धुआं उड़ाते हुए इस सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे थे. यहाँ मैं आपके लिए साउथ अफ्रीका का फ्लैग पेश करता हूँ जिसमें सारे कलर बताए जा रहे हैं. Here you can see the black and red and green and blue and golden color. Here Nelson Mandela did not forget paying homage to the great freedom fighters like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dadoo, Bram Fisher and Robert Sobukwe.
ये वो लीडर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ते। Well, friends, here in the concluding part, Nelson Mandela says that they were the man of courage, wisdom and generosity. ये जो सारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते, वो उनकी करेज, उनकी विजडम और इनकी जनरसिटी को सलाम करते हैं। He regards the death of thousands of people who sacrificed their lives for the cause of courage, saying that it was not the absence of fear but the victory over it. He mentioned his own struggle to fulfill his duties to his family, to the community and the country to perform honestly. नेल्सन मंडेला यहाँ बताते हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, लेकिन डरने के बावजूद भी जो अपनी मंजिल हासिल कर लेता है वो बहादुर आदमी होता है। यहाँ चैप्टर के कंक्लूडिंग पार्ट में उन्होंने अपने खुद की लाइफ की कुछ झलकियाँ दी है, जहाँ उन्होंने अपने स्ट्रगल को बताया है जिनको फुलफिल करते हुए उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी। ये जो उनकी ड्यूटीज़ थी वो उनके फैमिली के प्रति, कम्युनिटी के प्रति और अपने देश के प्रति थी। फाइनली इस सेरेमनी को 2 नेशनल एंथम गा के ख़त्म किया गया था। पहला नेशनल एंथम था डाई स्टैंड एंड दूसरा नेशनल एंथम था एनकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। Now, when this ceremony was concluded, these 2 national anthems were sung by black people and white people respectively. That means Die Stem was the national anthem of black people and Nkosi Sikelel I Africa was sung by the white people. And the ceremony comes to an end here. Thank you for listening, and that's all for lesson number 2.